मैंने डीएड की पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। 2 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। मेरा ये प्रयास है, मैं खुद भी बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र में आध्यात्मिकता का शिक्षा में क्या स्थान मुझे है? लगता है कि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो एक इंसान को खुद से जोड़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साक्षी जी, आप कहती हैं कि यदि घर परिवार सुखी होंगे तो समाज में क्राइम कम हो जाएंगे, तो बताइए कैसे कम होंगे तो क्राइम? जब घर परिवार सुखी होंगे तो लोगों को अच्छा बचपन मिलेगा, और जब बचपन ही अच्छा होगा, उन्हें प्यार मिलेगा घर से, परिवार से, तो ऐसे क्राइम हमको शायद बाहर कम देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। साक्षी जी, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? माता दुर्गा, कि जब देवता भी हार जाते हैं किसी राक्षस का वध करने से तो उन्हें बुलाया जाता है। आप कब तक पढ़ना चाहेंगी? मैं जब तक इस धरती पे रहूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई कभी भी ना रुके। मैं प्राइवेट ही सारी मतलब जो भी पढ़ाई मैं करना चाहती हूँ आगे मैं करती रहूँ, क्योंकि मुझे वो सिनेरियो सोच के बहुत डर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पढ़ाई छोड़ चुकी होंगी, कि मैं जब तक इस धरती पे रहूँगी मैं पढ़ाई करती रहूँगी। एक किताब जिसने आपकी सोच बदल दी? ऐसी अगर मैं एक किताब के बारे में कहना चाहूँ तो मुझे लगता है भगवद गीता का मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। एक चीज़ जो हर शिक्षक को जरूर सीखनी चाहिए? कि आप उन्हें दूसरों का बच्चा समझ के ना पढ़ाएं, उन्हें अगर हम अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे तो हम उनको ज़्यादा अच्छा एजुकेशन, ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगर आपको पूरे देश के बच्चों को एक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और हमें हमेशा पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना। विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे साक्षी की, जो प्रोजेक्ट शिक्षा चलाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना चाहती हैं और बेहतर कार्य भी कर रही हैं। नई सोच, नई उमंग के साथ चलिए अपनों से अपनी बात के इस खास प्रोग्राम में उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके प्रोजेक्ट शिक्षा के बारे में। कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो आज हम बात करेंगे साक्षी की, जो एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहती हैं और प्रोजेक्ट शिक्षा पर काम कर रही हैं। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपके प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे दर्शकों को आप आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साक्षी है और अभी मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है जी, जिसे डीएड के नाम से भी जाना जाता है, और अभी मैं करेंटली अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ जो कि डिग्री इन साइंस है, बीएससी। जी, आप प्रोजेक्ट शिक्षा चलाती हैं जैसा कि हमें ज्ञात है, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र को क्यों चुना? मेरा कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे डीएड करना है। बस कहना चाहिए कि एक तरह से इस तरह का एटमॉस्फेयर बन गया और इस तरह की सिचुएशंस बन गई कि मेरे पास डीएड करने के अलावा मुझे और कोई ऑप्शन समझ नहीं आया था। अच्छा, इसलिए मैंने फिर डीएड में एडमिशन लिया। लेकिन जब मैंने डीएड की पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। 2 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, और जो सिलेबस था डीएड का जी, वो मेरे लिए बहुत ही सहज था। मुझे बहुत एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नॉर्मली जो वे ऑफ थिंकिंग था कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह का माहौल उनको देना चाहिए, ये शायद बहुत नेचुरली मेरे अंदर था। इसलिए मुझे कभी भी डीएड की पढ़ाई बर्डन नहीं लगी। जब डीएड मैं कर रही थी तो मुझे शिक्षा को बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से जानने का मौका मिला, और उसी दौरान मैंने ये अनुभव किया कि सामान्य लोग जो हैं वो शिक्षा को लेकर उनकी सोच बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। जी, और फिर मुझे ऐसा आया विचार कि एक प्रोजेक्ट हो सकता है शिक्षा को लेकर, जिसे हम प्रोजेक्ट शिक्षा के नाम से शायद जान सकते हैं, और उसका मोटिव ये होगा कि लोगों को और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में, और शिक्षा कितना विस्तृत एक विषय है शिक्षा, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाई जा सकती है। अच्छा मैम, आज के दौर में अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है? आज के टाइम में इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, और क्योंकि हम रूरल एरिया में रहते हैं, जी, यहाँ पे अंग्रेज़ी को लेकर बहुत अलग अलग तरह की मानसिकताएं मैंने देखी हैं। बच्चों से मैंने सुना है कि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है और हमें इसलिए हिंदी का ही प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, और बच्चे इसको एज अ एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश से बचना होता है। आसपास उनके माहौल भी नहीं होता है अंग्रेज़ी के लिए, और मैंने ये देखा है कि बच्चों में बहुत एक डर सा है इंग्लिश को लेकर, वो उससे भागते हैं। वो ज़्यादातर हिंदी में ही अपना
वो चाहते हैं कि हिंदी से ही काम चल जाए, इंग्लिश से जितना बचा जा सकता है उतना हम बचें। तो मेरा ये प्रयास है, मैं खुद भी बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम मानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें बहुत अच्छे से जानकारी उसकी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम भारत में ही दूसरे किसी राज्य में जाते हैं और जहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है, या और वहाँ की नेटिव लैंग्वेज हमको आती नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है इंग्लिश। आपकी नज़र में आध्यात्मिकता का शिक्षा में क्या स्थान है? मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, जी। क्योंकि अगर हम अभी एजुकेशन को देखें तो हम अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि विज्ञान, गणित, इंग्लिश, लेकिन हम अपनी आप को जानने से कहीं न कहीं वंचित हैं। हम सोचते हैं कि हम दुनिया का पूरा नॉलेज ले लेंगे, लेकिन अगर हम खुद को ही नहीं जानते तो कहीं न कहीं मैं ऐसी शिक्षा को अधूरी मानती हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसमें कहीं न कहीं ये कमी है, जिसे हमें पूरे करने के बारे में सोचना चाहिए। और नई शिक्षा नीति कहीं न कहीं प्रयास कर रही है कि इस गैप को भरा जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने योग को ऐड किया हुआ है अभी अपने एजुकेशन में। तो शायद वो एक प्रयास है हमारी सरकार का कि हम उस पक्ष को भी अपने साथ लेके चलें। लेकिन जैसे हम पुराना एजुकेशन सिस्टम अपना देखें, जो गुरुकुल प्रणाली होती थी, उसमें जो बालक होता था वो दूसरे विषयों के बारे में भी जान रहा होता था और वो आध्यात्मिक पक्ष को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता था, तो उसका खुद से भी एक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसका दूसरे विषयों को लेकर भी उसकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी जानकारी थी। तो मुझे लगता है कि एक कंप्लीट एजुकेशन बनाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति को पूरी शिक्षा उसको मिले, तो हमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगत की एजुकेशन को उसमें समाहित करना चाहिए। जी। साक्षी जी, आप कहती हैं कि यदि घर परिवार सुखी होंगे तो समाज में क्राइम कम हो जाएंगे, तो बताइए कैसे कम होंगे क्राइम? मुझे लगता है कि बाहर क्राइम्स तब होते हैं जब इंसान खुद अंदर से अशांत होता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि इसमें चाइल्डहुड ट्रॉमास का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम आज इतना क्राइम देख रहे हैं बाहर, तो क्योंकि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, लोगों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है, और उन्हें जब वो चीज़ कहीं निकालने को नहीं मिलती है तो वो बाहर समाज में जाके किसी और व्यक्ति पे निकालते हैं। तो जब घर परिवार सुखी होंगे तो लोगों को अच्छा बचपन मिलेगा, और जब बचपन ही अच्छा होगा, उन्हें प्यार मिलेगा घर से, परिवार से, तो ऐसे क्राइम हमको शायद बाहर कम देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। साक्षी जी, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? अगर हम ऐसे ओवरऑल देखें तो मुझे जो शक्ति हैं, जी। माता दुर्गा, मुझे लगता है कि वो मेरी रोल मॉडल हैं, क्योंकि हम जब उनकी पर्सनालिटी देखते हैं, द अल्टीमेट डिवाइन फेमिनाइन वो हैं, तो उनके पास बहुत सारा प्रेम है लोगों में बांटने के लिए, और इतना प्रेम है उनके अंदर कि वो पूरी दुनिया को बिना किसी कंडीशन के बांट सकती हैं। जी। तो प्रेम के मामले में भी वो सबसे ऊपर हैं, देने के मामले में। और अगर हम साहस की बात करते हैं तो शायद उनसे ज़्यादा साहसी हमारे संसार। भारतीय संस्कृति में, और हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब देवता भी हार जाते हैं किसी राक्षस का वध करने से तो उन्हें बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक परफेक्ट बैलेंस है स्नेह का, प्रेम का और साहस का। तो मेरी रोल मॉडल तो मैं उन्हीं को देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को उनके गुणों से भरूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरी रोल मॉडल है। अच्छा, अब हम रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको आंसर जल्दी जल्दी देना होगा। तो आप कब तक पढ़ना चाहेंगी? मैं जब तक इस धरती पे रहूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई कभी भी ना रुके। मैं प्राइवेट ही सारी, मतलब जो भी पढ़ाई मैं करना चाहती हूँ आगे मैं करती रहूँ, क्योंकि मुझे वो सिनेरियो सोच के बहुत डर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पढ़ाई छोड़ चुकी होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, किसी न किसी विषय पर पढ़ते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं जब तक इस धरती पे रहूँगी मैं पढ़ाई करती रहूँगी। एक किताब जिसने आपकी सोच बदल दी? अगर हम एक किताब की बात करें तो मुझे लगता है कि भगवद गीता है, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे जीवन में रहा। और जब भगवद गीता मेरी लाइफ में आई तभी से मेरी जो स्पिरिचुअल मेरा इंटरेस्ट है वो बढ़ा। और अगर हम एक व्यक्ति की बात करें जिनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा मेरी लाइफ में, वो थे मिस्टर जे कृष्णमूर्ति, और उनकी काफ़ी सारी किताबें मैंने पढ़ी है। एक बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी उस हर एक इंसान को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, वो है जे कृष्णमूर्ति ऑन एजुकेशन। उनका जो व्यू है एजुकेशन को लेकर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और उनकी ओवरऑल जो मेंटालिटी है सोसाइटी को लेकर, कंडीशनिंग को लेकर और एजुकेशन को लेकर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक चीज जो हर शिक्षक को जरूर सीखनी चाहिए। जब हम इंटर्नशिप अपनी पूरी कर रहे थे जी। बीएड के बाद, तो एक टीचर थे और काफ़ी अच्छे, काफ़ी फेमस टीचर हैं हमारे क्षेत्र के। तो उन्होंने हमको एक शिक्षा दी थी कि आप किसी बच्चे को तभी कुछ सिखा पाएंगे जब आप उनको अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि यही मेंटालिटी सारे टीचर्स की होनी चाहिए, सारे एजुकेटर्स की होनी चाहिए कि आप उन्हें दूसरों का बच्चा समझ के ना पढ़ाएं। उन्हें अगर हम अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे तो हम उनको ज़्यादा अच्छा एजुकेशन, ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगर आपको पूरे देश के बच्चों को एक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? अगर मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं सारे देश के या सारी दुनिया के बच्चों को एक संदेश दे सकूं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और हमें हमेशा पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत अच्छी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन हम अंदर से अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, हम दूसरों का दुख नहीं समझ सकते हैं, या फिर हमारे आसपास की समस्याओं को देखकर हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें बदलना है उन चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ऐसी एजुकेशन का कोई भी महत्व नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साक्षी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके विचारों को हमने सुना, हमारे दर्शकों तक के आपने साझा किया और आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा अजय सर, और ऐसे ही हम भविष्य में भी अपने विचार साझा करने का प्रयास करेंगे। आपके सभी दर्शकों को भी मुझे सुनने के लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी।